गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज गद्य संकलन के अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। गद्य संकलन का जो अगला पाठ है वह है क्या निराश हुआ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आप लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और छठा चैप्टर है दासी। दासी चैप्टर जो है वह बोर्ड ने जो है उसे काट दिया है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसमें दासी चैप्टर नहीं रहेगा। तो इस क्रम में हमारा जो अगला पाठ है वह है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में द्विवेदी जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग द्विवेदी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आइए इस संक्षिप्त जीवन परिचय का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, द्विवेदी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और यह एक विचारात्मक लेख है, प्रेरणाप्रद लेख है। इस लेख के माध्यम से द्विवेदी जी ने हम सभी लोगों को प्रेरित किया है और हम सभी लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। तो आइए, द्विवेदी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, हम लोग उसका अध्ययन शुरू करते हैं। उसके बाद फिर पाठ में दी गई चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। तो पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए और इसके रचयिता है, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक विचारात्मक निबंध है, प्रेरणाप्रद निबंध है, जिसमें लेखक ने हम सभी लोगों को वर्तमान की परिस्थितियों से न घबराते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आइए, द्विवेदी जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ दिया गया है उसे देखा जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उज्जवलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मतलब इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उज्जवलिया, इनके गांव का नाम है, जिला का नाम है बलिया और स्टेट है उत्तर प्रदेश। यानी उज्जवलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 19 मई सन 1979 को इनका देहांत हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। 19 मई 1979 यानी 19 मई 1979 को इनका देहांत हो गया, इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी हिंदी की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। देखिए, हिंदी की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। तो यह बताया गया है कि इन्हें हिंदी में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। पद्म विभूषण से भी ये नवाजे गए थे, अलंकृत किए गए थे। द्विवेदी जी को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं का गहरा ज्ञान था तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृत, धर्मशास्त्र आदि पर भी महारत हासिल थी। महारत मतलब योग्यता, महारत मीन्स योग्यता, महारत हासिल थी मतलब योग्यता हासिल था। कहने का मतलब हम आप एक दो भाषा पढ़कर खूब जाते हैं, लेकिन द्विवेदी जी ने कई प्राचीन भाषाओं का अध्ययन किया, जैसे प्राकृत है, अपभ्रंश है। बच्चों, संस्कृत के बाद
पाली और प्राकृत दो भाषाएं आती हैं। फिर पाली प्राकृत के बाद अपभ्रंश का आगमन होता है, फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी आती है। तो कहने का मतलब इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, प्राकृत का भी अध्ययन किया, अपभ्रंश का भी अध्ययन किया, बांग्ला का भी अध्ययन किया। कहने का मतलब ये बहुभाषा भाषी थे, इन्हें कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। तो द्विवेदी जी को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं का गहरा ज्ञान था तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृत, धर्मशास्त्र आदि पर भी महारत हासिल था। महारत मतलब योग्यता। तो इन भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्मशास्त्र इत्यादि विषयों की भी इन्हें अच्छी जानकारी थी, गहन जानकारी थी। द्विवेदी जी एक उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छे, उत्कृष्ट निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी एक बहुत अच्छे निबंधकार और उपन्यासकार थे। भाई निबंधकार जो निबंध की रचना करे निबंधकार, जो उपन्यास लिखे वह उपन्यासकार, जो कहानी लिखे वह कहानीकार। तो द्विवेदी जी एक उत्कृष्ट निबंधकार, उपन्यासकार थे, उच्च कोटि के निबंध लेखक और उपन्यास लेखक थे। सीधे शब्दों में समझिए, उच्च कोटि के निबंध लेखक और उपन्यास लेखक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटर, पुनर्नवा, चार चंद्रलेखा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आज इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का यहाँ उल्लेख किया गया है, जिनमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, पुनर्नवा, चार चंद्रलेखा। ये द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां हैं। द्विवेदी जी की भाषा विषयानुकूल एवं संस्कृत निष्ठ है। इनकी भाषा विषय के अनुसार है। विषयानुकूल मतलब विषय के अनुसार, संस्कृत निष्ठ जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हो, वही संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत निष्ठ भाषा वह है जिसमें संस्कृत के शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संस्कृत के शब्दों से तात्पर्य तत्सम शब्दों का जिसमें भरपूर प्रयोग किया गया। आइए ब्लैक बोर्ड पर मैंने उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ लिखा है, देखिएगा। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय है। जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, स्थान उज्ज्वलिया बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 19 मई 1979। रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय धर्म साधना, कबीरदास, सूरदास, पुनर्नवा, कुटज इत्यादि यहाँ दिया भी गया है। और पुरस्कार में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो यह इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम लोग आगे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पाठ के सारांश को देखते हैं। देखिए, पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए, और इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि क्या दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों में जो नकारात्मक खबरें छपती हैं, क्या उन खबरों को देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता है? क्या हम हताश और निराश हो जाएं? वही चीज़ यहाँ बताया गया है। और लेखक यह समझाने का प्रयास करता है कि इन सारी चीज़ों को देखकर हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत विचारात्मक लेख में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नित्य प्रति समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार इत्यादि आरोप प्रत्यारोप
का वातावरण बना हुआ इत्यादि नकारात्मक चीज़ें हमें देखने सुनने को मिल रही हैं। मतलब नित्य प्रति समाचार पत्रों में हमें अनेक तरह की नकारात्मक चीज़ें देखने सुनने को मिल रही हैं। चोरी, डकैती, हत्या, तस्करी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार इत्यादि नकारात्मक खबरें ही देखने सुनने को मिलती हैं। तो क्या इन सब चीज़ों को देख सुनकर हमें हताश हो जाना चाहिए? लेखक कहता है कि आज उच्च पद पे आसीन व्यक्ति से पूछिए तो कहता है कि जो जितने उच्च पद पर आसीन है लोग उतना ही उन पर उंगलियां उठाते हैं, और इस देश में वही आदमी सुखी है जो कोई काम नहीं करता है। काम करेंगे तो आलोचनाओं का शिकार होंगे और सारे लोग केवल दोष खोजने में ही लगे हुए हैं, दोषों को खोजा जा रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है? इन नकारात्मक चीज़ों को देखकर, सुनकर, जानकर आज का इंसान हताश है, निराश है और वह हर व्यक्ति को ही अपराधी समझने लगा है। तो क्या इन सारी चीज़ों को देखकर हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता है? लेखक आगे कहता है कि हमारे महापुरुषों ने जिस महान ध्येय को लेकर इस देश को आज़ाद कराया था, क्या उनके सपनों का यही भारत है? क्या ऐसे ही भारतवर्ष का सपना देखकर उन्होंने देश को आज़ाद कराया था? क्या स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ इत्यादि महापुरुषों के सपनों का यही भारत है? क्या गांधी, तिलक, टैगोर के सपनों का यही भारत है? कवि कहता है, लेखक कहता है कि ये सब चीज़ें केवल ऊपरी तौर पर, आज भी भारत की आत्मा उतनी ही महान है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोगों के विचार बदले हैं। आज जो व्यक्ति जितने सात्विकता से जीवन जी रहा है, लोग उसे उतना ही निरीह और कमजोर समझने लगे हैं। तो जीवन के मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक उदाहरण देते हुए कहता है कि आज से 400-500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा था, सीदत साधु साधुता शोभति खल बिलसत दुर्मति भई। सीदत साधु साधुता सोचत खल बिलसत पुलसत खल ही है, सही है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति मौज मना रहे हैं, दुष्टता आनंद मना रही है, सज्जन पुरुष कष्ट पा रहे हैं, सज्जनता शोकग्रस्त है। अर्थात जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वे आनंद मना रहे हैं, वे सुखी हैं, और जो सज्जन व्यक्ति हैं वे कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन कष्टमय है। तो लेखक यही समझाना चाहता है कि जब देश की परिस्थितियां उस समय ऐसी थी, आज से 400-500 साल पहले तुलसीदास जी को भी ऐसा लगा कि देश में केवल बुराई ही बुराई है, तो उस समय भी उन्होंने क्या किया? अपने उस मनोव्यथा को, अपनी अंतर की पीड़ा को अपने काव्य में स्थान दिया, और हमें आज भी ऐसा लग रहा है। तो कहने का भाव यहाँ यह है कि यह जो समाज में हमें दिख रहा है वह अचानक एक दिन का परिवर्तन नहीं है। ऐसा समाज में वर्षों से होता चला आ रहा है। 400 साल पहले भी गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा ही लगा था, लेकिन परिस्थितियां क्या हो गई हैं? थोड़ा सा परिस्थितियां बदल गई हैं। उस समय लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति आस्था थी, जीवन के मूल्यों में आस्था थी, इसलिए जो इस तरह के कार्य करने वाले लोग थे वे सीमित थे। लेकिन आज
लोगों की जीवन के प्रति आस्था हिल गई है। लोग अब बुराई के कार्यों में ही उत्थान देखने लगे हैं, समझने लगे हैं। यह चीज़ गलत है। उस समय लोगों ने जीवन के प्रति आस्था को नहीं छोड़ा था। जीवन के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई थी। जो जीवन के मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था बनी हुई थी। देखिए, लेखक आगे कहता है, समाज में जो कुछ भी चीज़ें हमें देखने सुनने को मिल रही हैं, वे मनुष्य के बनाए गए नियमों की त्रुटियों के कारण है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में केवल बुराई ही बुराई है। तो उन नियमों में परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें बदला जाना चाहिए। और आज भी देश की आत्मा उतनी ही पवित्र है, इसलिए हमें इन परिस्थितियों को देखकर हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आगे लेखक कहता है कि भारत देश में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि इस देश के मनीषियों ने आत्मोत्थान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य समझा। भौतिक वस्तुओं का संग्रह उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। किस तरह उस परम तत्व को प्राप्त किया जाए, किस तरह परमात्मा को पाया जाए, यही उनके जीवन का उद्देश्य था। और हर व्यक्ति के अंदर 6 शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। मोह और मत्सर, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। ये 6 शत्रु इंसान को अपने कर्तव्य पथ से भरमाते हैं और इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे व्यक्ति को अधम बना देते हैं। तो जिस व्यक्ति में ये 6 शत्रु बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो व्यक्ति इन पर जितना ही ज़्यादा कंट्रोल करता है वह उतना ही ज़्यादा सभ्य कहलाता है, और जिसमें जितने ही अव्यवस्थित हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, वह व्यक्ति उतना ही उच्छृंखल कहलाता है। आगे देखा जाए, देखिए अगले के पैराग्राफ में बताता है, आगे के पैराग्राफ में लेखक कहता है कि सरकार के द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, और जो उन योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले लोग हैं वे सदैव उनका मन पवित्र नहीं रहता है। उनके मन में लालच की भावना आ जाती है, और जब लालच की भावना आ जाती है तो सरकार के द्वारा वही बनाए गए नियम अपने सही उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात गरीबों के उत्थान के लिए सरकार कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में नियम कानून बनाती है, और उसे क्रियान्वित करने वाले जो सिस्टम में लगे हुए लोग हैं सदैव उनका मन पवित्र भावना से ओतप्रोत नहीं होता है। अर्थात जब उनके अंदर लालच की भावना आती है तो वे अपने लिए धनार्जन भी करने लगते हैं। तो नतीजा यह होता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर उस नियम कानून को बनाया गया था, वे नियम कानून उस उद्देश्य की प्राप्ति में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नतीजा यह निकलता है कि व्यक्ति के अंदर जो मानवीय मूल्य है उनका अतिशय महत्व है। अगर व्यक्ति में मानवीय मूल्य दृढ़ता के साथ स्थापित होंगे तो वह व्यक्ति चाहकर भी कोई बुरा कार्य नहीं कर पाएगा। लेखक यही बताना चाहता है। आगे है, इस देश में सदैव कानून और धर्म को एक जैसा सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज परिस्थितियां क्या हो गई, कानून और धर्म में लोग अंतर करने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ, लोग कानून को धोखा देना अपनी होशियारी समझने लगे, और इस तरह से अनेक तरह के अनैतिक
कार्य वे कर रहे हैं। लेखक कहता है कि जो कुछ भी हो, जो भी चीज़ें ये हो रही हैं, ये हमारे देश में, हमारे समाज के ऊपरी हिस्से में है। आज भी इसका अंतःकरण उतना ही शुद्ध है, उतना ही पवित्र है। आगे लेखक कहता है कि हमारे समाज में एक ऐसी अवधारणा है कि हम लोग बुरी चीज़ों को बड़ी रोचकता के साथ प्रचारित और प्रसारित करते हैं, उसमें खूब आनंद लेते हैं। और कोई चीज़ अगर अच्छी घटना होती है, कोई अच्छी घटना घटित होती है, तो हम उसे किसी से कहते सुनते नहीं हैं। यह गलत है भाई। एक अच्छी घटना 100 लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए लेखक आगे अपने जीवन में घटित 2 घटनाओं का उल्लेख करता है। एक घटना यह है कि जब वह कहीं ट्रेन से जा रहा था, सफ़र कर रहा था, टिकट लेने गया। उस समय सेकंड क्लास का टिकट 10 रुपये का था। वह टिकट बाबू को 100 रुपया देकर चला आया भूलवश, और वह टिकट बाबू उसे खोजते हुए डिब्बे में आता है और 90 रुपया वापस करते हुए उनसे क्षमा याचना करता है कि आप भी नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। तो ये लेखक कहता है कि यह एक अच्छी घटना यह प्रमाणित करती है कि हमारे समाज से अच्छाई पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जो लोग कहते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं है, अच्छाई खत्म हो गई है, वह उचित नहीं है। आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में अच्छे लोग हैं। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं कि हम जीवन में हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हुआ है। देखिए, मानव स्वभाव है, कोई घटना हमारे साथ अच्छी घटित होती है, हम उसका उल्लेख दूसरे से नहीं करते हैं। अच्छी घटना कुछ हो जाए, कोई हमारी सहायता कर दे, हम उसका उल्लेख किसी से नहीं करेंगे। कोई बुरी घटना घटित हो जाए, उसे हम प्रचारित प्रसारित करने लगते हैं। तो लेखक कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छी घटनाओं के विषय में भी लोगों को बताना चाहिए, जिससे लोग प्रेरित हों और अच्छे कार्यों को करें। इसी क्रम में लेखक अपने जीवन में घटी हुई दूसरी घटना बताता है। एक बार वह सपरिवार बस में सफ़र करता है और रात के लगभग 10 बजे वह बस अपने गंतव्य से पहले ही खराब हो जाती है और कंडक्टर साइकिल लेकर ऊपर से साइकिल उतारता है और लेकर चला जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि यहाँ चोरी होती है, यहाँ डकैती होती है, और एक ड्राइवर कंडक्टर सब मिले हुए हैं। लोग ड्राइवर को मारने के लिए भी उद्यत हो जाते हैं। लेखक किसी ढंग से उन्हें समझाता है, ड्राइवर को बचाता है। कुछ देर के बाद वह कंडक्टर एक नई बस लेकर आता है और सभी से कहता है कि आप लोग इसमें बैठ जाइए, बस चलने लायक नहीं है। और वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आता है और कहता है, पंडित जी, इन बच्चों का रोना बिलखना मुझसे नहीं देखा गया। तो लेखक यही बताता है कि इस तरह से हम यह नहीं कह सकते हैं कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं या अच्छाई पूरी तरह से समाप्त हो गई है। इसके साथ ही साथ लेखक आगे बताता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सदैव सब कुछ अच्छा ही हुआ है। मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, लेकिन एक अच्छी घटना सैकड़ों बुरी घटनाओं के ऊपर हावी है, शक्तिशाली है। क्योंकि जिस तरह एक बुरी घटना हमें हताश और निराश करती है, वैसे ही एक अच्छी घटना हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उल्लेख किया है, जिसमें गुरुदेव ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, जब कभी भी मैं धोखा खाऊं, ठगा जाऊं, तो मेरी आस्था आप पर से कम न हो, बल्कि मेरा विश्वास और भी बना रहे। अगर मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर। संसारे लगिले क्षति पाइले सुधु वंचना, संसारे ते लगिले क्षति पाइले सुधु वंचना, तोमा के जेन न करी संशय। इसका भाव यही है
कि संसार में केवल हमें नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अर्थात हमारे जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक घटनाएं घटित हो जाए, हमें ईश्वर पर अपनी आस्था बनाकर रखनी चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि समाज में जो कुछ भी बुरी चीज़ें घटित हो रही हैं वे मानव द्वारा बनाए गए नियमों की कमियों के कारण है, नियमों के गलत मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए नियमों का वे दुष्परिणाम है। तो उन नियमों को बदलना चाहिए, नियम बदले भी जा रहे हैं। लेखक कहता है कि मेरे अंदर आशा की ज्योति बनी हुई है, वह बुझी नहीं, अर्थात मैं आशान्वित हूँ। किस चीज़ को लेकर आशान्वित हूँ? इस चीज़ को लेकर आशान्वित हूँ कि जिस महान भारत के पाने की संभावना, जिस महान भारत के निर्माण की संभावना हमारे मनीषियों ने व्यक्त की थी, जिस महान भारत के निर्माण का स्वप्न हमारे मनीषियों ने देखा था, हम अवश्य ही वैसे भारत का या उस भारत का निर्माण हम करेंगे। अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई विधियां जो है, नियम जो है, वे गलत नतीजे पर पहुंच रहे हैं। उन्हें बदलना होगा, वे बदले भी जा रहे हैं। और मेरी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, अर्थात मैं आज भी आशान्वित हूँ। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। जिस महान भारतवर्ष की कल्पना हमारे ऋषियों, मुनियों, महर्षियों, हमारे महापुरुषों ने की थी, उसके पाने की संभावना बनी हुई है। इसलिए हे मेरे मन, हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने मन को तो सांत्वना दिया ही दिया है, प्लस या कहें साथ ही साथ हम सभी पाठकों को भी प्रेरित किया है कि हमें वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर हताश और निराश नहीं होना चाहिए। ये सब मानव द्वारा निर्मित नियम के ही दोष है, जिसका दुष्परिणाम हमारे आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन नियमों में परिवर्तन हो रहा है, मानव द्वारा बनाए गए ये नियम संशोधित परिवर्तित किए जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने आशा की किरण को बुझने नहीं देना चाहिए। हमें आशान्वित होना चाहिए, अपनी आशा को बनाए रखना चाहिए। जिस महान भारतवर्ष की कल्पना हमारे महर्षियों ने, मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने, महापुरुषों ने की थी, हम उसे अवश्य ही एक दिन प्राप्त करेंगे। इस तरह हमें हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह पाठ का एक संक्षिप्त सारांश मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यह पाठ एक विचारात्मक लेख है, प्रेरणात्मक लेख है। इसे आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। हम अगले वीडियो में इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।